जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मुझे इस स्टाइल के आलू बैंगन बनाने ही नहीं आते थे। बड़े अजीब से लगते थे कि यार ये किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि अम्मी के घर में और स्टाइल से आलू बैंगन बनाए जाते थे। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे अभी भी अम्मी के स्टाइल के आलू बैंगन अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको इस स्टाइल के अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने अपनी सास से ये बनाना सीखा और मैं अब ये बहुत मज़े के बनाती हूँ। बर्तन में आपने ऑयल डाल देना। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर चॉप की हुई हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। अदरक को आपने स्किप कर देना है। दोनों चीज़ों को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कलर आना स्टार्ट हो जाएगा हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिए हैं, साथ 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, साबुत आपने डाल देनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो टमाटरों की पेस्ट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चॉप किए हुए जो है ना टमाटर वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल के बस आपने दोबारा से इसकी अच्छे से भुनाई करनी स्टार्ट कर देनी है, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। 6 से 7 मिनट आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर। साथ साथ टमाटरों को अच्छे से प्रेस भी करते जाना है। जैसे ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा हम इसके अंदर बैंगन ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट आपने जो है ना इसकी भुनाई करनी है मसाले के साथ, ताकि जो बैंगन है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 4 से 5 मिनट इसकी जो भुनाई है आपने मस्ट करनी है और आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो बैंगन है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे वो सॉफ्ट हो जाएंगे ना तभी हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट यहाँ पे डन हो चुके हैं और ये देखें टमाटर कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब दोबारा से हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब दोबारा से हम इसकी भुनाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने इसको कवर करके रखना है तब तक जब तक आलू भी अच्छे से गल नहीं जाते और बैंगन जो है ना वो और अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और हम इसको कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और बैंगन भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ज़ीरा गरम मसाला डाल के दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने इसकी 15 से 20 मिनट करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी आपका खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। आप किसी तरह की भी सब्ज़ी बना लें, उसकी भुनाई जब तक अच्छी से नहीं करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करेंगे, सब्ज़ी का जो असल टेस्ट होता है ना वो निकल के ही नहीं आता है। तो बैंगन भी जो है ना बहुत अच्छे से भुनाई मांगते हैं, ठीक है। इसकी आपने 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनाई करनी है, चमचा हिलाते रहना है। इतने मज़े के आलू बैंगन बनते हैं जो मेरे जो ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। उनको जो हमारे स्टाइल के आलू बैंगन है ना, अम्मी क्या करती थी कि वो मैश करके बनाती थी बैंगनों को, तो वो हम बहुत ईजीली खा लेते। इंशाल्लाह उसकी भी जो रेसिपी अब आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। कुछ साल मुझे लगे हैं इस तरह के आलू बैंगन बनाते हुए, लेकिन अब मैं बहुत मज़े के आलू बैंगन बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये टोटली फ्री होता है, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं ले रही, लेकिन फ्री का काम कर दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।